चाहता हूँ। वेलकम अगेन फराज अहमद ऑफिशियल यूके ब्लॉग के अंदर। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारा फेसबुक पे भी है। बहुत अफसोस, सद अफसोस, खान साहब के ऊपर जो एक कातिलाना हमला हुआ उसमें हमारे काफ़ी लोग जो हैं उसमें इंतकाल भी हुआ है, शहीद भी हुए हैं, और उसके अंदर बहुत एक अफसोसनाक ये वाक़या है। और जिसकी जितनी जो आप कहते हैं ना कि मज़म्मत की जाए उतनी कम है। हमने इससे पहले भी बहुत सारे अपने लोगों को देखा है इसी तरीक़े से सियासत करते हुए भी, इसी तरीक़े से जाम शहादत हासिल करते हुए भी, पर हमने अभी तक कोई सबक हासिल नहीं करा, कुछ चीज़ नहीं करी। पर ये जो सिनेरियो है इस दफ़ा का, इसमें आवाम जितनी जागी हुई है, जितनी आवाम इस टाइम पे खड़ी हुई है, इससे पहले आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कोई इस तरीक़े से जागा नहीं है जिस तरीक़े से अब जागे हैं। और इसका सारा सहरा जाता है जनाब इमरान खान के सर के ऊपर ही। और उनकी इतनी अनथक मेहनत के बाद एक ऐसा लगता है कि अब हम लोग एक कौम बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं। या बन चुके का मतलब ये है कि हमने अब अगला जो राउंड है उसके अंदर देखना है कि क्या वाकई हम कौम बन चुके हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट अभी के हिसाब से कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करते हैं आज के व्लॉग में। कि एक तो सबसे बड़ा है आपकी अदलिया। जी हाँ, अदलिया का सो मोटिव इमरान खान के दौर में, अगर आपको याद हो तो इमरान खान के दौर में सो मोटिव ऐसे लिया जा रहा था जिस तरह कोई टमाटर लेने जाता है या सब्जी लेने जाता है कि हर बात में सो मोटिव आ जाता था, सो मोटिव आ जाता था, सो मोटिव आ जाता था। अब हमको पता लगा है कि ये सो मोटिव के पीछे भी कौन लोग हैं। कि यानी कि अदलिया आपकी इस टाइम के ऊपर इतना बड़ा वाक़या हो गया। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन से लेके ICO, IS, जो इस्लामिक हमारी तंजीम है, उन लोगों ने भी बयान दे दिया, सारी दुनिया ने बयान दे दिया। सिर्फ एक सो मोटिव नहीं लिया तो किसने नहीं लिया? जी हमारे अदलिया ने नहीं लिया बस। अब अदलिया के पीछे इतनी बड़ी कार्रवाई के पीछे ना बोलना एक अजीब सी बात लगती है कि ये एक अपने तरीक़े से ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं और ख़ुद ही दुनिया के सामने अपने ही बात करते हुए चीज़ें कर रहे हैं। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जनाब मीडिया में तो वैसे ही आपको पता है कि एक या दो सिर्फ चैनल्स थे जो हक और सच की बात दिखा रहे थे, उनको भी ज़रा दबा दिया गया है। आपको पता है सलमान इकबाल के ऊपर भी केसेस बना दिए गए हैं। ARY को तो वैसे ही बिल्कुल ही, वो है भी वैसे कारोबारी लोग, तो कारोबार के हिसाब से उनका वैसे ही कारोबार बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। बोल TV है, बोल TV के ऊपर भी सेंसरशिप कर दी गई। इस टाइम के ऊपर इमरान खान का जो भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जा रही थी उसके अंदर भी वो चीज़ सेंसर दिखाई गई। FIR के ऊपर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा, देखें जिसके ऊपर गोलियां चली, सारी चीज़ें हुई, उसने तो धड़ाधड़ करके अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करेगा कि भाई मुझे इससे ख़तरा है। आपका अगर आइन की बात करते हैं, आप चीज़ों की बात करते हैं, तो आइन तो आपका ये कहता है कि भाई जो बंदे के साथ चीज़ हुई है उसके ऊपर जिससे भी FIR कटवाना चाहता है वो करवा सकता है, आज़ाद है। हामिद मीर साहब का अगर आपको याद हो तो हामिद मीर साहब के साथ क्या हुआ था? हामिद मीर साहब ने तो सारी यही सारी चीज़ें करी थी। उन्होंने तो DG ISI का भी नाम लिया, सबका नाम लिया, बाकायदा नाम लेके उन्होंने चीज़ें भी कराई, FIR के अंदर तक भी आए, पर वो आए नहीं। कोर्ट में सो मोटिव भी लिया गया, सारी चीज़ें ली गई। इस टाइम के ऊपर ना सो मोटिव लिया जा रहा है, ना FIR के अंदर नाम डलवाया जाने में भी परवेज़ इलाही साहब की भी कहाँ पे टाक रही हैं, क्योंकि उनका भी ऐसा लग रहा है कि उनका पीछे जो पंजाब के अंदर आना भी जो था ना, वो भी पीछे से उनकी वजह से उन्होंने भी बड़े आशीर्वाद दिए थे कि हाँ जी ठीक है, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, बट हमारे जो कहने के ऊपर चलोगे। पर खान साहब ने परवेज़ इलाही को लगवाने का मकसद यही था उनका कि कम से कम आपकी पुलिस फोर्सेस वगैरह वहाँ पे दहशतगर्दी का और ये जो इस मामलात हैं, अगर हमारे मार्च वगैरह होगा तो उसमें कम से कम कुछ साथ देंगे। पर अभी का माहौल ये लग रहा है कि अभी भी अंदरूनी तौर पे जिस तरीके से वो वीडियो लीक हुई है, चीज़ें लीक हुई हैं, अंदरूनी तौर पे अभी भी पंजाब पुलिस अंडर में, जी हाँ, बड़े लोगों के ये हैं, और वही जो नवाज शरीफ के दौर में लोग जो लगे हुए थे उन्हीं के अंडर के अंदर ही भी वहाँ पे पुलिस चल रही। क्योंकि जिस तरह फैसलाबाद के अंदर आज़ादाना तौर पे हवाई फायरिंग की गई, चीज़ें की गई, पुलिस का नामो निशान नहीं है, चीज़ें कुछ भी नहीं है इस टाइम के ऊपर। अभी इस टाइम के ऊपर जितने भी अगर आप देखें माहौल के हिसाब से, बेनज़ीर को जो फर्स्ट टाइम
जो एक थ्रेट दी गई थी वो यही गई गई कारसाज के अंदर, जी धमाका हुआ, चीज़ें हुई। बेनज़ीर ने अप्रूवल लिया अमेरिका से कि जी मैं वापस जाऊंगी, वो करूँगी। अमेरिका ने कहा ठीक है चले जाइए आप, पर अंदर ही अंदर गेम करके फिर से नेक्स्ट धमाका हुआ और धमाके के बाद उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद फिर जनाब कराची और हैदराबाद को तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने एहतजाज कर करके। अभी का माहौल ये है कि खान साहब के ऊपर सीरियस थ्रेट नहीं हुई है, हमला हुआ है, हमला करके उनको शहीद करने का पूरा चीज़ें हुई हैं। इस जगह के ऊपर लोग एहतजाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, चीज़ें निकल रही हैं, तो आर्मी आपकी बाकायदा रिटेलिएट करने के लिए अभी लाहौर के अंदर टैंक खड़े कर दिए गए। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम के ऊपर ये लोग किस तरीके के कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। आपको अंदाज़ा करें कि आज के इमरान खान की पूरी तकरीर के अंदर एक जो की पॉइंट अगर निकाला जाए तो की पॉइंट ये है कि खान साहब ने कहा था कि मुझे आप अगर पूछेंगे तो मैं आज आपको वो भी बताऊंगा कि मुझे ये खबरें कहाँ से मिलती थी कि मेरे साथ ये होने वाला है या ये चीज़ें कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि मेरे पास आपके इंटेलिजेंस के लोग और जितने बड़े बड़े इदारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो हमारे भी हामी हैं और वो चाहते हैं कि उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इतने बुरे हालात चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो बेसिकली डिवीज़न तो अंदर है, डिवीज़न टोटल खुला हुआ लग रहा है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो एक वज़ीर आज़म हाउस से भी जो लीक हुई थी चीज़ें, और जो एक और चीज़ लीक हुई थी कि जी हम एक एक करके ऑडियो लेके आएंगे, चीज़ें लेके आएंगे, एकदम से रुक क्यों गई वो? आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लोग हैं, जो रिटायर्ड आर्मी वाले लोग हैं, सब हैं, उन सबको दिख रहा है कि इस टाइम के ऊपर इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है और ये हम अमेरिका के चुंगल से बाहर निकलेंगे तो हम तरक्की करेंगे, वरना हम पूरी ज़िंदगी इसी तरीक़े से घिसते चले जाएंगे और घिसते चले जाएंगे। तो इस टाइम के ऊपर इमरान खान ने जो तकरीर में भी बोला है कि मेरे पास सारी रिपोर्टें अंदर से आती हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर भी एक डिवीज़न है और चीज़ें हैं। अभी इस टाइम के ऊपर जितने भी खान साहब के चाहने वाले हैं, जितने भी लोग जो उनको प्यार करते हैं, उन सबको सिर्फ एक बात का ख़तरा है कि खान साहब की ज़िंदगी को नेक्स्ट स्टेज के ऊपर बहुत शदीद ख़तरा है, और नो डाउट बहुत शदीद ख़तरा है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है ये बाकायदा अटैक नहीं था, ये तो मारने के लिए तैयार थे बिल्कुल, पर नेक्स्ट एसएससी इनको जो मारने की इन लोगों ने तरकीब निकाली हुई है या चीज़ें करी हुई हैं, उसके अंदर खान साहब को बहुत एहतियात करना चाहिए। इस टाइम के ऊपर दो चीज़ें बहुत शिद्दत से एहसास हो रही है, जो पीटीआई के अंदर के लोग हैं उनमें से कोई खान साहब के लिए एहतजाज के लिए अपने इलाक़ों के अंदर निकलते, अपने इलाक़ों के अंदर बांट लेते एरिया कि भाई हमने तुम्हारे एरिया में अपने एरिया में एहतजाज करना है, तुमने अपने, कोई लीडरशिप नहीं दिख रही थी, कुछ नहीं दिख रही है, सिर्फ इमरान खान दिख रहा है और एक आवाम बाहर निकली हुई है। इस टाइम के ऊपर लीडरशिप का इतना बड़ा फुक़दान है जो कि इमरान खान साहब को सख्त नोटिस लेना चाहिए इस टाइम के ऊपर कि ये एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस चीज़ को पूरी दुनिया के अंदर कैश कराया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इसको पजीराई मिल रही है और आवाम भी बाहर निकल रही है। इनको लीडरशिप चाहिए, इनको मेन मिडिल के अंदर कोई लोग आके इनको गाइड करें कि भाई क्या करना है। जितने लोग ओवरसीज़ में रहते हैं, मेरा पर्सनल ख्याल है कि ओवरसीज़ वालों को भी सिर्फ एहतजाज जाके या किसी के घर के बाहर कर दिया या नवाज शरीफ के घर के बाहर कर दिया चीज़ें करनी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इनको चाहिए कि इस टाइम के ऊपर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए हुकूमत वक्त या यूनाइटेड नेशन या इनके इदारों के बाहर एहतजाज करना चाहिए, ताकि इसको इंटरनेशनल जो है इसको इशू बनाया जाए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है। खान साहब के ऊपर हमला हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड नेशन से कराई जाए या बाहर से करवाई जाए, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के अंदर खान साहब की जान को वैसे ही ख़तरा है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आम पुलिस वाले जो है आप देख लें कि वीडियो बाहर निकाल रहे हैं। तो इस टाइम के ऊपर जितने भी पीटीआई के लोग हैं उनको चाहिए कि आप वो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाए, ये लोकल स्टेज नहीं है, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाए और ये उनकी चीज़ों के ऊपर एहतजाज करें, उनके बड़े जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है उसके बाहर एहतजाज करें, या फिर यूनाइटेड नेशन की बात करें, अमेरिका के अंदर वाइट हाउस के बाहर एहतजाज करें। ऐसी जगहों पर कीजिए जहाँ पर आपको एक इसका फ़ायदा मिले। बनिस्बत आप हर जगह पे अपने करें, और पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं, पाकिस्तान में तो लोगों को चाहिए कि इस टाइम के ऊपर एक क़यादत के साथ मिलके अपने ज़बरदस्त लिहाज से एहतजाज करें, क्योंकि ये मौका वापस नहीं आएगा। खान साहब इस दफ़ा अल्लाह ना करे अगर ये लोग जिस तरीके से वो कर रहे हैं, आप सिर्फ एक इमेजिन कीजिए छोटी सी बात,
अल्लाह ना करे, अगर खुदा ना करे अगर खान साहब को भी असैसिनेट कर दिया जाता, तो क्या हम लोग सिर्फ यही कर रहे होते हैं? ये जितने लोग आ गए, थोड़े बहुत निकल गए, चीज़ें हो गई, फिर वही बेनज़ीर की तरह फिर भूल जाते, चीज़ें हो जाती। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, इसके बाद वापस नहीं आएगा, इसके बाद वापस कुछ नहीं होगा। खान क्यों उस टाइम पे बैठा हुआ है? 3-4 गोलियां लगने के बाद उसको ही नोज दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, अभी इसको खड़ा करना है, इसको वापस आना है, और ही विल कम बैक। वो वापस आके खड़े होंगे, और आके खड़े होने के बाद ही वोंट गो बैक। वो अपनी जान देने के लिए तैयार बंदा बैठा हुआ है। तो आप लोगों को चाहिए कि भाई अब ज़रा स्ट्रेटजी बनाइए, कुछ तरीक़ाकार बनाइए, चीज़ें बनाइए, और निचली जितनी भी लीडरशिप है उनका तो बिल्कुल कोई हाल नहीं है, वो पुरसाले हाल नहीं है। MQM एक वाहिद जमात थी जिनकी जमात के अंदर नो डाउट इतना मौसर तरीके से वो काम करते थे, चीज़ें करते थे। कोई कुछ सीखे उन लोगों से। इवन कराची वाले जितने लोग हैं वो कराची भी बंद कर सकते हैं। अभी भी अगर खान साहब चाहे तो खान साहब 1 और 2 3 बोले और पूरा कराची बंद हो सकता है उसको, क्योंकि सारा जो मईशत चल रही है वहीं से चल रही है। बाकी ऐसी एहतजाज करना, कहीं जाके खड़े हो जाना, जी फलाना ढिमाका, ये तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कुछ चीज़ों का। तो आने वाले दिनों के अंदर खान साहब की हकीकतन लाइफ को बहुत शदीद ख़तरा है, और इस ख़तरे के उनसर ऐसा लग रहा है कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और इस टाइम के ऊपर जो आर्मी इस टाइम के ऊपर जो काम कर रही है, जो ये टैंक ला के खड़े कर रही है, चीज़ें कर रही है, ये एक बहुत ख़तरनाक साइन है और बहुत ही ज़्यादा जो है तशवीशनाक बात है। क्योंकि इंडिया पुंछ सेक्टर के अंदर बाकायदा कहते हैं कि हमला करने के लिए तैयार है। यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस जो है इस टाइम के ऊपर आपके गल्फ़ के अंदर खड़ी हुई है। जिस तरह बाइडन ने पहले भी एक ऐलान किया था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो जो है वो थ्रेट के अंदर आ सकते हैं, चीज़ें आ सकते हैं। तो एक बात को समझें कि आप ये इंटरनेशनली कॉन्स्पिरेसी चल रही है और सारा गेम चल रहा है इंटरनेशनली। तो इस चीज़ के अंदर हम लोगों को अपना जिधर भी खड़े हुए आप हम लोगों को अपना जो कहते हैं ना कि ड्यूटी, अपनी जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेगी। लेट होने के बाद भी अगर आपने कुछ करा तो क्या करा, उसके बाद तो कुछ फ़ायदा नहीं है। खान ने तो अपना काम कर दिया, अब लोगों का काम है कि वो भी कुछ करें।